मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस विज्ञान के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जो हम लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा प्राप्त हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके पूर्व हम लोगों ने संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान 3 सैंपल पेपर का अध्ययन कर लिया है। यह सैंपल पेपर अत्यंत ही उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विज्ञान विषय में इसका पूर्णांक 80 अंक का है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान का भी जो थ्योरी का प्रश्न पत्र होगा वह जो है 80 अंक का होगा और विज्ञान का भी 80 नंबर का होगा। अब इस 80 में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव विषयनिष्ठ होगा, जिसका उत्तर हमें लिखना पड़ता है। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं इसके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। लिखा भी है इसमें कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दें। इनके उत्तर OMR शीट में दिए गए सही वृत्त को काले या नीले पेन से भर कर दें। इन प्रश्नों का उत्तर हमें OMR शीट में देना होता है। बहुत बच्चे करते क्या हैं कि हम देखते हैं OMR शीट भी अपना कलर कर देंगे या OMR शीट ऐसे ही दे दिए और कॉपी में जो है 40 प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं। तो यह प्रक्रिया अत्यंत ही गलत है और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का कोई मार्क्स नहीं मिलता। जब भी आप ऑब्जेक्टिव हल करें तो OMR शीट में ही जो उसका ऑप्शन सही हो, A, B, C, D जो हो वह एक गोला, B आंसर सही है तो B गोले को काला कर दें या नीला पेन आपके पास है तो नीला कर दें। इस प्रकार से करें। तो आज हम इस सैंपल पेपर में कुल 48 प्रश्न हैं और उसका अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसमें से कितना आएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ न कुछ राज अवश्य है, इसलिए इसे पूरा देखें, समझें और याद कर लें। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? ऑप्शन है हमारे सामने ओम, एम्पियर, वोल्ट प्रति कूलाम और वोल्ट। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा वोल्ट, और इसका जो D ऑप्शन है यह सही है, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आंख की पुतली हम लोग समझते ही हैं, जो आंख के बीच में है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आंख की जो पुतली है, इस पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है हमारे सामने नेत्र लेंस, रेटिना, पश्चमाभ पेशियां और परितारिका। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? परितारिका। इसका भी जो D ऑप्शन है यह सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है प्रत्यावर्ती, दिष्ट, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दिष्ट। ऑप्शन B जो है हमारा सही है, दिष्ट। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि चिकित्सा के दौरान दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो जो दांत का डॉक्टर है वह किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। 4 का A ये जो है सही होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए। 5 कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे वह क्या कहलाता है? ऑप्शन हो गया विद्युत मोटर,
जेनरेटर, विद्युत मोटर एवं जनरेटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। घरेलू, क्वेश्चन नंबर 6 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, काला या हरा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला। सी ऑप्शन सही है हमारा। सी कलर कर देंगे हम OMR शीट में। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7। और 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? कांच, छड़, पानी और इनमें से कोई नहीं। सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का हो जाएगा छड़ ही होना चाहिए, छड़, ये हो जाएगा बी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन है +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर और +16 सेंटीमीटर। तो हमारे 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्युमिनियम। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम, यानी जो सी ऑप्शन है वह हमारा सही है, यूरेनियम। फिर आ गए हम कहाँ? क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो जानते ही हो आप लोग कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। फिर भी ऑप्शन है जूल, कैलोरी, ताप और न्यूटन। तो ऊर्जा का SI मात्रक सही क्या होगा? पहला वाला ही होगा, जूल। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? बताइए। प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृतिक गैस। ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक गैस। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है किलोवाट घंटा निम्नांकित में किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, विभवांतर का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत धारा का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, विद्युत ऊर्जा का। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। बल्ब का फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट है जो जलता है, किस धातु का बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, चांदी का या तांबा का? तो हम लोग जानते ही हैं जो बल्ब का फिलामेंट है वह किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। इसका ऑप्शन बी सही है, टंगस्टन होगा इसका सही उत्तर, टंगस्टन का। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। कितनी होती है? 3। इसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि निम्नांकित में उपधातु समूह कौन है? एक कह रहा है H, HE, Ne, Cu, Ag, Au, Si, As, Sb और लियोन Li, Na, K। कौन है इसमें? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि उपधातु समूह। तो उपधातु समूह हो जाएगा सिलिकॉन, आर्सेनिक
और एंटीमनी, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी, यानी इसका जो सी ऑप्शन है ये सही है। ये हो गया उपधातु समूह है सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन है न्यूलैंड ने, डोवेरिनर ने, लोथार मेयर ने और मेंडलीफ ने। तो 16 का सही उत्तर होगा हमारा डोवेरिनर ने, और इसका जो बी ऑप्शन है ये सही है, डोवेरिनर ने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है, सह संयोजी बंध होता है, समन्वयी उपसह संयोजकता होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा वैद्युत संयोजी बंध, यानी जो ए ऑप्शन हमारा है यही सही है। फिर हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी कौन सी गैस पाई जाती है? एथिलीन, हाइड्रोजन, मीथेन या क्लोरीन? तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? मीथेन। ये सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हमारा कि अल्कोहल में क्या निहित है? ए ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन, और डी है ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, यानी ए ऑप्शन जो है यही हमारा सही है। अब आ गए हम लोग कहाँ? 20 में। रसोई गैस मिश्रण है, रसोई गैस जिससे खाना पकता है उसमें किसका मिश्रण है? तो लिखा है ऑप्शन है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, बी ऑप्शन है प्रोपेन एवं ऑक्सीजन का, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, और डी ऑप्शन है ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, यानी जो ए ऑप्शन है इसका भी वही सही है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। फिर आ गए हम सभी अम्लों में समान तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सभी अम्लों में समान तत्व हैं क्या? ऑक्सीजन, गंधक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का हाइड्रोजन, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर आ गए कहाँ हम? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। कौन सा गैस उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन इसका भी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? साबुन अधिक घिसता है, झाग नहीं बनता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, और फिर कह रहा है आयरन पाइराइड्स की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर यही होगा डी, आयरन पाइराइड्स की उपस्थिति। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, आंसर हो जाएगा डी। फिर आ गए कहाँ हम? कास्टिक सोडा। 24 कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, NaCl, NaOH और NaCO3, इसमें कौन सही है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH नहीं, ये सी सही हो जाएगा, सी।
फिर आ गए कहाँ हम, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए। और 25 कह रहा है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन, यानी जो ए ऑप्शन है ये सही है इसका। फिर आ गए काम क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बेकिंग सोडा का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र तो हम लोग जानते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर भी देख लेते हैं, K2CO3, Na2Cl2, NaHCO3 और फिर लिख दिया NaOH। कह रहा है कि इसमें कौन सही है, कौन सही है बताइए। 26 का हो जाएगा NaHCO3, यानी सी ऑप्शन सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 27। और 27 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 का निष्कर्षण होता है CO2 से, क्लोरोफिल से, H2O से या प्रकाश से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल से, हाँ H2O से, ये हो जाएगा H2O से। फिर लिखा मैंने, मनुष्य के आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है। मनुष्य के आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है, ये पढ़े हैं हम लोग, जानते भी हैं, सिलेबस में हम लोगों के क्या है, इसमें ऑप्शन दिया छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय और ग्रास नली। तो सबसे लंबी संरचना इसमें से किसकी है, छोटी आंत की। 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि इनमें से कौन उत्सर्जी अंगक नहीं है। कौन उत्सर्जी अंगक नहीं है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ग्लोमेरुलस, वोमेन संपुट। तो 29 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। इसका जो ऑप्शन बी है यह सही है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 30। और 30 कह रहा है 30 में आ गए हम। 30 कह रहा, मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होता है। मधुमेह नामक जो रोग है वह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन और हीमोग्लोबिन। तो मधुमेह नामक रोग किस चीज की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। इसका ऑप्शन ए सही है। फिर आ गए हम 31। कह रहा है कि मेंडल के द्विसंस्करण संकर का बाह्य लक्षी अनुपात क्या है। 3:1, 3:1, 1:2:1, 3:1, 6:3:3:4 क्या है। मेंडल के द्विसंस्करण संकर का बाह्य लक्षी अनुपात क्या है। 31 का सही उत्तर हो जाएगा 9:3:3:1, ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मेंडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत का प्रतिपादित प्रयोग किस पौधे पर किया था। मेंडल ने जो आनुवंशिकता सिद्धांत है उसका प्रातिपादिक प्रयोग जो है किस पौधे पर किया था, बताइए। मटर, तुलसी, आम और सदाबहार, किस पर किया था, मटर के पौधे पर ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, मटर। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि निम्नलिखित में उत्पादक कौन है। उत्पादक कौन है, उत्पादक इसमें सर्प, मेढक, घास और ग्रास हॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, सी ऑप्शन सही है इसका। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर निकालता है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर निकालता है कौन, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय और आंत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुर्दा, यानी जो इसका बी ऑप्शन है यह सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 35 पर।
और 35 कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है। ये उच्च और निम्न करके दिया है 100/50, 90/80, 120/80 और 150/90। तो ये सामान्य क्वेश्चन है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है 120/80। इसका सी ऑप्शन जो है सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 36। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है 12, 6, 3 और 7.5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 7.5। फिर आ गए हम कह रहा है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, फेमिनोजेन, ऑक्सीटॉक्सिन। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा एस्ट्रोजेन, यानी जो ए ऑप्शन है इसका ही क्या है सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि मानव हृदय कितने प्रकोष्ठ का बना होता है। मानव का जो हृदय है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 4, यानी इसका ऑप्शन डी जो है सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है कि मानव हृदय कितने प्रकोष्ठ का बना होता है। ये तो हो ही गया 4। 39 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन एक हार्मोन नहीं है। कह रहा है कि कौन एक हार्मोन नहीं है। थायरॉक्सिन, हीमोग्लोबिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 आ गए। न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक का, पेशी ऊतक का, संयोजी ऊतक का या एपिथेलियम ऊतक का। तो 40 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा तंत्रिका ऊतक का। ये हो गया ए हो गया तंत्रिका ऊतक का। हाँ 40 बना लिए। देखिए परीक्षा में क्या करना होगा, हमें मात्र 40 ही बनाना है। जैसे इसमें दिया अभी 48, उसमें आपको भले 80 दे दे ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमको 40 ही बनाना है। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। अब आगे हम तो अभी अध्ययन कर रहे हैं तो इस 48 का अध्ययन करेंगे ही। 48 को अभी हम बता देते हैं। और बच्चों का ऐसा डिमांड भी था कि सर विज्ञान वाला भी जो सैंपल पेपर है उसका भी हल करा दीजिए। हम सोचे कि चलिए अभी आप लोगों को हल करा दें। तो अभी हम लोग 40 जो है अध्ययन कर लिए। अब आ गए कहाँ क्वेश्चन नंबर 41। और 41 कह रहा है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन हो गया मेडुला, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन और इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा नेफ्रॉन्स, यानी जो इसका बी ऑप्शन है यह सही है। फिर आ गए हम 42 में कह रहा है कि मानव की श्वसन दर सबसे कम होती है। मानव की श्वसन दर सबसे कम होती है खाना खाते समय, दौड़ते समय तो बहुत ज़्यादा श्वसन होगा ना, क्रिकेट खेलते समय ज़्यादा ही होगा। फिर कह रहा है नींद में खर्राटे लेते समय। तो नींद में जब आदमी रहेगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नींद में खर्राटे लेते समय। डी ऑप्शन सही है इसका, यानी श्वसन दर सबसे कम होती है उस समय जब आदमी नींद में होता है। पाचक के रसों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो पाचक बनता है जिसे लोग खाते हैं, उस पाचक से जो रस निकलता है उस रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल, टैनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कौन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम। तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 44 का सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2, डी ऑप्शन है CnH2n+2 और सी ऑप्शन है CnH2n और डी है CnH2n+1। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा CnH2n, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में आ गए। 46 कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण जो है, उस दर्पण द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह कैसा होता है? काल्पनिक होता है, छोटा होता है, सीधा होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इस 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6, C5H10O5, C2H5OH और डी ऑप्शन है C12H11O11। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? C6H12O6, यानी ए जो है सही उत्तर है हमारा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र यही होता है C6H12O6। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? R बराबर VI, R बराबर V बटा I और फिर दिया R बराबर I बटा V और R बराबर V माइनस I। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? R बराबर V बटा I, ये हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही है। तो अभी हम लोग जो है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड द्वारा विज्ञान का सैंपल पेपर आप छात्रों को प्रदान किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव कुल 48 प्रश्नों का हम लोगों ने हल करके जान लिया। यह आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करेंगे और भी आपके जो मित्र पढ़ने वाले छात्र हैं उन मित्र छात्रों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी यह लाभ मिले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।